ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ शहीद बाबा दीप सिंह जी। आनंदपुर साहिब से गांव पहुंची सिख संगत का गांव वासियों ने बहुत आदर सत्कार किया है। गुरु जी द्वारा 5 प्यारों की सर्जन के कौतुक को हर सिख गांव वासियों को बड़े चाव और जोश में बता रहा है। दीप सिंह पर कृपा की सारे गांव में चर्चा चल रही है। भाई भगत सिंह के घर बधाई देने वाले प्यारों का तंता लगा हुआ है। गांव का हर प्राणी गुरुजी की प्रशंसा सुन सुनाकर गुरु घर के दर्शनों को चाह रहा है। भाई भगत सिंह जी के घर गुरु सिख संगत ने गांव की धर्मशाला में सिक्की के प्रचार हेतु फैसला किया है। सारे गांव में संदेश दिया गया है कि गुरु नानक के घर में श्रद्धा रखने वाले हर सिख गांव की सांझी धर्मशाला में संगत रूप में एकत्र होकर प्रभात काल गुरु मंत्र का जाप करेंगे। सूर्य उदय होने पर गुरुबानी गायन और शब्द विचार द्वारा संगत गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करेगी। गुरु घर के प्रेम में इस शुभ कार्य के मुखिया सेवादार नौजवान भाई दीप सिंह जी होंगे। गांव वासियों ने यह संदेश बड़े चाव और प्रेम से सुना है। अगली सुबह की रात के पिछले प्रहर गांव की संगत ने बाबा दीप सिंह के नेतृत्व में गुरु मंत्र द्वारा सिमरन किया। सूर्य उदय होने पर कीर्तन और शब्द विचार द्वारा सूक्ष्म और स्थूल खेल को समझा है। निरंकार और गुरु की उस्तत करके संगत का गुरु घर के प्रति प्रेम बढ़ा है। गुरु जी का फरमान है, सभी सूरत मिले सूरत कमाई, सब कीमती मिले कीमत पाई, ज्ञानी ध्यान गुरु गुरु हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई। रोजाना एक नित्यनेम में संगत गुरु शब्द से जुड़कर आनंद प्राप्त कर रही है। जैसे जैसे सिमरन करते हुए दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे संगत की गुरु दर्शन की लालसा बढ़ रही है। अभ्यासी सिख जनों द्वारा दूर व पास अपने अपने रिश्तेदारों और आसपास के गांव में खबर पहुंचाई है कि पहवीड़ गांव में गुरु जी के हुक्म में किशोर दीप सिंह के नेतृत्व में दिन रात दीवान सज रहे हैं। नौजवान बच्चों की खुशियाँ करवाई जाती है। घुड़सवारी और गतके जैसे खेल खिला रहे हैं। गुरु घर में श्रद्धा रखने वाले सिख परिवारों ने इन रोजाना समागमों में हाजिरी भरनी शुरू की है। गांव की संगत के सहयोग द्वारा धर्मशाला में एक अखाड़ा तैयार किया गया है। अच्छी नस्ल के घोड़े के लिए तबेले तैयार हुए हैं। सिख संगत की रोजमर्रा की सिमरन कमाई सदका हर वक्त लंगर की सेवा में बढ़ोतरी हुई है। एक तीर्थ स्थान की तरह सिख संगत कई कई दिन रुककर गुरु शब्द सिमरन, गुरु शब्द विचार और शास्त्र विद्या में महारत हासिल कर रही है। धीरे धीरे माझे इलाके की संगत ने भाई दीप सिंह को अन्य गांव में भी सिमरन अभ्यास करवाने हेतु विनती की है। गुरु के हुक्म में सिक्खी के प्रसार हेतु सिख संगत के संयोग को देखते हुए दीप सिंह ने दूर दूर के इलाके में भी जाना शुरू किया है। गुरु जी के आशीर्वाद और दीप सिंह की मेहनत सदका माझे के इलाके को रंग लग रहा है। हर गांव में से सिख संगत को
अमृत पान करने की ख्वाहिश में इकट्ठा करके एक जत्थे के रूप में भाई भगत सिंह आनंदपुर साहिब पहुँचे हैं। गुरु जी की हाजिरी में मांझी की सिख संगत 5 प्यारों से अमृत पान करके सिंह सिंगनियाँ सचकर अकाल पुरख की फौज को बढ़ा रही है। माझे इलाके की हर संगत से गुरुजी दीप सिंह का हाल चाल पूछते हैं। गुरु सिख के प्रचार से प्रसन्न होकर गुरुजी बेअंत आशीर्वाद देते हैं। वापसी पर संगत भाई दीप सिंह को गुरु का प्रेम और गुरु घर बाबत हाल सुनती है। दीप सिंह भी गुरुजी के दर्शन को तरसते रहते हैं, परंतु गुरुजी का हुक्म है कि हमारे बुलाने पर ही आना है। इस हुक्म में याद करके वैराग में लीन हो जाते हैं। गुरुजी का फुरमान है, करी कृपा जो सतगुरु मिलियो, मन मंदर मही दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस घर की कीमत पूरी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु कृपा से दूर दूर इलाके में दीप सिंह को बाबा जी के नाम से जाना जाता है। गांव के घरेलू झगड़ों को निपटाने हेतु बाबा जी पर फैसला छोड़ा दिया जाता है। बाबा जी दोनों तरफ का गुरबानी अनुसार फैसला करते हैं। इनके मुख से हुआ हर फैसला संगत स्वीकार करती है। बाबा जी में नम्रता और हरि रस मीठी जुबानी सदका संगत इनके वचन बहुत प्यारे सत्कार से सुनती है। बाबा जी को पूर्ण संत समझकर हर गुरु सिख अपनी जीवन शैली सुधारने हेतु बाबा जी से रोजाना मिलाप कर रहा है। बाबा जी के मुख से जब नौजवान सिख युवा राजों के जुल्म की वारदात सुनते हैं, राजा में धर्म को प्रवेश करने के बारे गुरु घर की प्रसन्नता सुनते हैं, तो इस पवित्र कार्य में अपना योगदान डालने के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जत्थों के रूप में यह नौजवानों सिख युवा बाबा जी से शास्त्र विद्या में माहिर होने के लिए मैदान में कुश्तियाँ करते हैं, गतके में जौहर दिखाते हैं, घुड़सवारी में अपने आप को शारीरिक तौर पर एक योद्धा के रूप में तैयार करते हैं। दोनों वक्त प्रभात काल गुरु मंत्र जाप द्वारा मन में अनहद ताकत का आगाज करते हैं। इलाके में जब कोई मुस्लिम जागीरदार की ओर से किसी भी मजहब से किसान या दुकानदारों से कोई नाइंसाफ़ी होती, तो यह नौजवान जत्थे बाबा जी की आज्ञा में दोष मुस्लिम जिम्मेदारों को सजा लगाते थे। सिख के प्रचार सदका आसपास के इलाकों में लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। सिख प्रचार के साथ अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने हुए भाई भगत सिंह ने मना किया है कि आप गुरु द्वारा सौंपा हुआ गुरुमति कार्य संपूर्ण करने हेतु संगत की सेवा किया करें। आप थोड़ा सा मुस्कुराकर पिता के चरणों को स्पर्श कर बड़े मिठास भरे वचन बोलते हैं कि आप जी की सेवा भी तो गुरु जी की सेवा है। बाबा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भाई भगत सिंह को गुरु जी के मुख से उच्चरित हुए
शब्द याद आए हैं। गुरु जी का फुरमान है, कोई पतु सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कारज सब सवारे। जो इच्छे सो फल पाइसी, पुतु धन लक्ष्मी खड़ी मेल हर निस्तारे। सभी निधान सतगुरु विच, जिस अंदर हर उर धारे। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस लिखिया लिखत लीलारे। जन नानक मांगे धुड़ी तिन जो, गुरु सिੱਖੀ मित ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।